शासकीय मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के एक संदिग्ध मरीज की आज मौत हो गई। इस मरीज का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, किंतु जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस मरीज के शव का अंतिम संस्कार किया और उसके परिवार के लोगों को क्वारंटाइन किया। यह मरीज जावरा क्षेत्र के रियावन का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से अस्थमा रोग से पीड़ित था। उसे जावरा से रतलाम रेफर किया गया था। रिपोर्ट वगैरह आ गई उसकी? जी 42 ईयर ओल्ड मेल हैं और ये सांस की तकलीफ के पेशेंट रहे हैं। इनकी जो हिस्ट्री हमको पहले अभी पता चली है, विगत 1 साल से उनको अस्थमा टाइप बीमारी थी और ये इसी तकलीफ के चलते जावरा के हमारे सीएचसी में भर्ती हुए थे। वहां से जिला अस्पताल रेफर हुए और कल फिर उनको एहतियात के तौर पे हम लोगों ने सैंपल लिया और उसके बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे। सुबह उनकी सांस की तकलीफ और बढ़ी और उनका फिर निधन हो गया। तो उसको चूंकि रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है और रिपोर्ट आने में समय लगता है, तो उसको संदिग्ध मानते हुए उसका जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार हम लोग उनका आज क्रियाक्रम सुपरविजन के अंडर में करवाएंगे और साथ में ही एहतियात के तौर पे उनके जो परिवारजन है उनको आइसोलेट किया गया है। शहर में जारी लॉकडाउन के दौरान सड़क पर नोटों के मिलने से हड़कंप मच रहा है। शहर के सज्जन मिल रोड पर नकली नोट मिले तो नगर सुधार न्यास के सामने असली नोट सड़क पर मिले। नकली नोट पुलिस ने बरामद किए, वहीं नगर सुधार न्यास के सामने मिले नोट मालिक खुद तलाश करता हुआ पहुंचा और उठाकर चलता बना। लॉकडाउन के दौरान सड़क पर नोट देखकर कोरोना संक्रमण फैलाए जाने की अफवाह ने जोर पकड़ रखा है। ऐसे में रतलाम शहर में सज्जन मिल रोड पर 2 नोट पाए जाने की सूचना पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नोटों को जब्त कर देखा, नोट नकली पाए गए। इसी तरह से नगर सुधार न्यास के सामने सड़क पर 500 और 100 रुपए के नोट पड़े होने से हड़कंप मच गया। नागरिक एकत्रित हो गए, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। तभी सुनील पांचल नामक युवक पहुंचा और उक्त दोनों नोटों को उठाया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह डीआरपी लाइन में बैरिकेड वेल्डिंग का काम करके लौट रहा था। कल फिर काम करना था तो साहब ने 600 रुपए वेल्डिंग रॉड लाने के लिए दिए थे। वह रुपए लेकर घर जा रहा था, रास्ते में रुपए गिर गए। वह रुपए तलाशते हुए ही यहाँ आया था। पुलिस ने युवक से मिली जानकारी की पुष्टि के लिए डीआरपी लाइन संपर्क किया। वहां से पुष्टि होने के बाद युवक को जाने दिया गया। ये तो सर वो काम के में राड के पैकेट के लिए लेके आया। अच्छा, राड के पैकेट के लिए लेके आए थे, वेल्डिंग राड के लिए? हाँ। अच्छा। तो जेब में से गिर गए। जेब में से गिर गए। तो कहाँ जा रहे थे आप पैसे लेके? सर वो राड के पैकेट लाना था, घर जा रहा था मैं। अच्छा। मैं कल लेता हूँ। अच्छा। क्या नाम बताया आपने? सुनील पांचाल। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करना अब आदत बनती जा रही है, जो हर एक को संकट में डाल रही है। ग्राम पलसोड़ा की यह तस्वीर देखिए। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर दिए जा रहे राशन वितरण में भी सोशल डिस्टेंस को ताक में रखकर दिया गया है। सरकारी दुकान पर राशन लेने पहुंचे ग्रामीणों ने मास्क भी नहीं लगाया है, न ही रुमाल बांधा। ऐसी स्थिति में कोरोना से जंग कैसे जीती जाएगी, यह नागरिकों को सोचना पड़ेगा। इस तरह से ही काम चलता रहा तो संक्रमण अपने पैर पसारता जाएगा। ऐसे दुकानदारों पर खाद्य विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। शहर के ऐसे क्षेत्र जो कोरोना संक्रमण के चलते कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं, इन क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनधारियों को उनकी पेंशन राशि का वितरण एरिया के पास ही किया जा रहा है, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़े। इन क्षेत्रों के पेंशनधारियों को पेंशन वितरण के लिए पूरी टीम काम कर रही है, जो सुबह से शाम तक कंटेनमेंट एरिया के बाहर ही अपना अस्थायी दफ्तर खोलकर काम कर रही है। इस टीम द्वारा सभी बैंकों के पेंशनधारियों को पेंशन वितरित की जा रही है। प्रतिदिन करीब 150 से 200 पेंशनधारियों को राशि वितरित की जा रही है। हम सभी बैंकों का पैसा निकाल के दे रहे हैं, पेंशन वितरण कर रहे हैं। अच्छा, आज यहाँ बैठकर आप कितने लोगों को पेंशन वितरण कर रहे हैं? अभी कुछ भी 150 से 200 के आसपास। ये रोज का आयोजन के या सिर्फ एक दिन? मैं रोज का, डेली का। रोज इसी एरिया में बैठेंगे? जी सर। यहाँ लॉकडाउन एरिया यहाँ पर लगा हुआ है, लोअर रोड का। अच्छा। इसलिए यहाँ पर पेंशन वितरण कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मनोज चौधरी। घर पहुंच सेवा के तहत प्रशासन सब्जी और फल मैजिक वाहन से मोहल्लों, कॉलोनियों सहित रहवासी क्षेत्रों में भेज रहे हैं। मैजिक वाहन में 50 रुपए पैकेट सब्जी तथा 100 रुपए पैकेट फल विक्रय किए जा रहे हैं, लेकिन गलियों में रहने वाले नागरिकों तक यह सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। बताया जाता है कि मैजिक वाहन के पहुंचते ही नागरिकों की भीड़ लग जाती है, जो सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल ही उठा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि
बुधवार 22 अप्रैल से बोहरा समाज का पवित्र रमजान माह शुरू होने जा रहा है। रमजान महीने का पहला रोजा 23 अप्रैल को होगा। लॉकडाउन में शुरू हो रहे रमजान माह में खुदा की इबादत करने के लिए बोहरा समाज ने तैयारी कर ली है। बोहरा समाज के आमिल साहब शेख जोहर भाई शाकिर ने समाजजनों से घर के अंदर ही रहकर नमाज अदा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी मस्जिद में नहीं आए। नमाज के बाद दुआ भी मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाएंगे। बोहरा समाज के प्रवक्ता सलीम आरिफ ने प्रशासन से मांग की है कि रमजान माह में बेकरी के सामान का अधिक महत्व है। कुछ समय के लिए बेकरी की दुकानें खोलने की अनुमति देनी चाहिए। बोहरा समाज के रमजान अपने 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 22 तारीख को पहला रोज़ा है। हमारे आमिल साहब ने निर्णय लिया है कि अपने समाज का हर व्यक्ति घर पे नमाज पढ़ेगा, ये क्वारंटाइन की वजह से, और ये अपील भी करी घर में रहे, सुरक्षित रहे सभी जने। ये समाज ने डिसीजन लिया है और प्रशासन का पूरा सहयोग करने की अपील करी। और दूसरा ये, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि रमज़ान का पवित्र महीना आ रहा है, इसमें खास करके टोस्ट की बहुत आवश्यकता लगती है अपने समाजजनों को और सभी मुसलमान भाइयों को भी। तो मेरा ये निवेदन है कि प्रशासन टोस्ट बेकरी को 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए अनुमति दे, भले होम डिलीवरी करे वो, बस यही आग्रह प्रशासन। कोरोना वायरस से बचने के लिए किए गए लॉकडाउन का मतलब है घर से नहीं निकलना है। किसी काम के लिए निकले भी तो सोशल डिस्टेंस रखना और मास्क लगाना अति आवश्यक है। लेकिन शहर के थोक व्यापारियों ने नियमों को ताक पर रखकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें मंगलवार दोपहर 12 बजे धानमंडी क्षेत्र की है। इस क्षेत्र में थोक किराना व्यापारियों को दुकानदारों को थोक सामान देने की अनुमति है, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि अनुमति और नियमों को दुकानदारों ने ताक पर रख दिया है। थोक दुकानों पर उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंस का कोई ध्यान नहीं दिया है। थोक व्यापारी भी अपने व्यापार में इतने व्यस्त हैं कि ना तो नियमों का पालन करवा सके और ना ही स्वयं अपने पर नियम लागू कर सके। बताया जाता है कि धानमंडी स्थित दुकानों में थोक व्यापारियों के साथ खेची सामान खरीदने के लिए भी लोग इन दुकानों पर पहुंच गए, जिससे भीड़ एकदम बढ़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और भीड़ को अलग किया। क्षेत्र में अनुमति का इस तरह से गलत उपयोग कर खतरा ही पैदा किया जा रहा है। प्रशासन को इस क्षेत्र में व्यापार के समय पुलिस और अधिकारी को तैनात करना चाहिए।